भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ये जो मेरे आज के पार्थिव शिवलिंग के आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। रामेश्वर धाम की जय। आज की जो 21वां अध्याय मैं पढ़ रही थी, जिसमें कि लिखा है, ऋषि बोले, हे महाभागी सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग की रचना की है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीनवत्सल, आप जब हम पर कृपा करें तो यह बताइए कि शिवलिंग के पार्थिव कुल की कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे, ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 100 पुत्र का इच्छुक 1500 वस्त्र को चाहने वाला 500 पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकता है। मोक्ष का इच्छुक 1000 करोड़ भिक्ष, भूमि का इच्छुक एवं सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र की कामना करने वाला 2 सहस्त्र, इसी प्रकार जैसी कामना उसके सार वेदांतों विधि से उनकी संख्याओं में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है, परंतु इसका समय जिसका समय बिना लिंग के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्वत और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम तथा यज्ञ है, तथा दूसरी ओर लिंग की पूजा है। मतलब कि एक तरफ तो सारे तीर्थ नियम और यज्ञ है और दूसरी तरफ केवल लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही एक और जो है हमारा अध्याय है, ये जो है 9वां अध्याय, जिसमें भी पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा सुनाई गई है। यह कहा है, यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों को की भक्ति देकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता ना करना, मेरा लिंग सदैव पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इससे समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करने योग्य है। जैसे ही इस समय लिंग रूप में पूजित हुआ, तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझ लिंग रूप में पूजा कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग के पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं और बाएं अंग से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए, तो मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। तो अब तुम मेरे पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इसमें तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा की है कि तुम ब्रह्मा और चराचर का पालन करो। ऐसा कहकर प्रभु ने अपनी पूजा का शुभ विधान बतलाकर उसने अपने द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से बोला, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो वर देना चाहते हो तो अटल भक्ति दीजिए, इस प्रकार हम दोनों की सहायता कीजिए। हर हर महादेव। ये जो है काशी का शुद्ध पुराण है, शिव महापुराण में, जिसमें कि 9वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग की महिमा का गुणगान किया गया है। और इससे पहले भी जो मैंने आप सभी को इसकी जो है महिमा का गुणगान बताया है कि इस पवित्र महीने में आप लोग भी दर्शन कीजिए, पार्थिव शिवलिंग की अपने घर पर ही पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग है। आप भी जो है फल, मिष्ठान, दूध, दही, गंगा जल, इत्र, गन्ने का रस, जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है आप चढ़ाइए और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। जैसे कि रामेश्वर धाम में रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा करनी चाहिए, बट उनके पास कुछ भी वो नहीं था, शिवलिंग आसपास नहीं था, तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की वहाँ की मिट्टी, पवित्र मिट्टी से अपने हाथों से रामचंद्र जी ने रामेश्वर धाम में शिवलिंग की स्थापना की। उसी प्रकार आप लोग भी भक्ति पूर्वक श्रद्धा से अपने घर पर भोलेनाथ की प्रतिमा बनाइए, दर्शन कीजिए, आरती कीजिए। और हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को काशी विश्वनाथ महाराज की जय, सावन के पवित्र महीने की जय हो और आप सभी पर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर